हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं केक की अगेन। तो इसमें मैं आपको पूरी तरह से डिटेल देने वाली हूँ कि किस तरह से हमने विपिंग क्रीम को जो है बनाना है एंड उसको किस तरह से सेव करना है। जो क्रीम आपकी बच जाती है केक बनाने के बाद में, तो उसे किस तरह से आप सेव करके रख सकते हो। फॉन्डेंट का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ड्रिपिंग किस तरह से करना है, फाइनल आइसिंग किस तरह से करना है एंड फाइनली डेकोरेशन किस तरह से करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आज मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है न्यू स्टार की विपिंग क्रीम। एंड एज यू ऑल नो कि विपिंग क्रीम को हमने फ्रीज़र में ही रखना होता है। एंड जब आपको यूज़ हो तो आप एक 2-3 घंटा पहले निकाल के उसको नीचे की तरफ फ्रिज में रख दें, उसके बाद ही आप उसे यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे हाफ केजी के लिए 1 कप विपिंग क्रीम लिया था एंड उसको स्टार्टिंग में आपको स्लो से बीट करना है एंड देन स्लोली स्लोली आप उसे स्पीड बढ़ा दीजिए। तो उतनी परफेक्ट आपकी स्टिफ पीक आने तक आपको बीट करना है। तो व्हिपिंग क्रीम हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद में हमने यहाँ पे ले लिया है हमारा केक। केक स्पॉन्ज जो हमने लिया है ये एक दिन पहले हमने प्रिपेयर करके रखा था। इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह से आपको 3 लेयर्स में से कट कर लेना है एंड कट करने के बाद में केक बोर्ड पे सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है व्हिपिंग क्रीम लगाना। केक बोर्ड पे व्हिपिंग क्रीम लगाने से आपके केक के जो हिलने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ हमने केक बोर्ड पे व्हिप क्रीम लगाने के बाद में जो है फर्स्ट लेयर रख दी है केक की। हमने 3 लेयर में हमने इसे कट किया था। हाफ केजी का स्पॉन्ज था। तो फर्स्ट लेयर रखने के बाद में हमने इस पे शुगर सिरप डाला है। शुगर सिरप डालने के बाद में हमने इसमें व्हिपिंग क्रीम डाली है। व्हिपिंग क्रीम को हमने इस पे अच्छी तरह से फैला लेना है। और फिर हमने यहाँ पे लिया है चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश की रेसिपी की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इस तरह से चॉकलेट गनाश डाल के भी आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से इसको केक को कवर कर लेना है एंड देन आपको रखना है सेकेंड लेयर। देखिए किस तरह से कितना स्पॉन्जी एंड कितना जालीदार केक हमारा जो है बना हुआ है। इसकी रेसिपी देखना ना भूले एंड वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। देखिए सेकेंड लेयर रखने के बाद में हमने इसके ऊपर अगेन डाला है शुगर सिरप। शुगर सिरप की क्वांटिटी आपको पता है, अगर नहीं पता है तो 10 स्पून अगर आप वाटर लेते हो तो 20 स्पून आपको शुगर लेना है। इस तरह से बन के रेडी हो जाती है आपका शुगर सिरप। एंड देखिए शुगर सिरप डालने के बाद अगेन हमने डाला है व्हिपिंग क्रीम और ऊपर की तरफ कवर करते करते हमने व्हिपिंग क्रीम को साइड में भी कवर किया हुआ है। तो उससे आपका क्रम कोटिंग का जो है काम भी एक साइड बाय साइड हो रहा है। अगेन हमने इस पे डाला है गनाश। देन लास्ट लेयर हमने इस पे रख दिया है। लास्ट लेयर पे हमने गनाश नहीं यूज़ करना है डायरेक्टली, जिस तरह हम नीचे की तरफ यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है हमें थोड़ा ध्यान रख के क्रम कोटिंग वगैरह करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारी क्रम कोटिंग स्टार्ट हो गई है। इस तरह से आपको व्हिपिंग क्रीम को पूरी तरह से पूरे केक पे कवर करना है। इसे कहते हैं क्रम कोटिंग्स, जो मतलब स्पॉन्ज के जो क्रम्स निकलते हैं वो सारे इसके अंदर स्टिक हो जाते हैं। ये इसको कहते हैं क्रम्ब कोटिंग। तो क्रम्ब कोट करने के बाद में हमें इसे 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देना है। नीचे फ्रिज में रख देना है 10 मिनट्स के लिए। आफ्टर दैट 10 मिनट्स देन हमने उसे फाइनल आइसिंग करने के लिए लेना है। तो यहाँ देखिए कितना परफेक्ट विप हुई थी हमारी क्रीम एंड कितने प्रॉपरली हमने इसे लगाया है। देखिए साइड्स भी हमने कितने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब हमें इसे 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देना है एंड साइड बाय साइड हम जो है सेकेंड काम कर लेंगे। वो ये है कि आपको व्हिपिंग क्रीम को पाइपिंग बैग में भर के रखना है। अगर आपको फाइनल आइसिंग करनी है प्रॉपर तरीके से तो ये एक बेस्ट तरीका है कि आप पाइपिंग बैग में क्रीम को पहले अच्छे तरीके से भर लें एंड देन उसी पाइपिंग बैग को यूज़ करते हुए आपको सारी क्रीम को जो है आपके केक के ऊपर लगा लेना है। तो इससे बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनल आइसिंग होती है। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रिज में से निकाल लिया था केक एंड देन फाइनल आइसिंग के लिए हमने इसके ऊपर सारी क्रीम को कवर कर लिया है। जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि केक पे ऐसी कोई भी जगह ना बचे जहाँ पे हमारी व्हिपिंग क्रीम ना लगी हो। अदरवाइज़ वो ये हो जाता है कि आपको फिर एक्स्ट्रा क्रीम पड़ सकती है पैलेट नाइफ की हेल्प से। सो वो एक थोड़ा डबल काम जैसा हो जाता है। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल दैट। तो अगर वैसा डबल काम ना करना हो तो पाइपिंग बैग को पूरी तरह हर तरफ से कवर करके पाइपिंग बैग के थ्रू ही लगा लिया करें। अब देखिए यहाँ पे हमने पैलेट नाइफ लेके जो है लेफ़्ट राइट करते हुए सारे केक को कवर कर लिया है इस तरह से। और जो प्लेसेस में नहीं लगा हुआ था, जहाँ पे क्रीम कम दिख रही थी, वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा
लगा लिया था पैलेट नाइफ से लेके। एंड देन स्क्रैपर लेना है, स्क्रैपर की हेल्प से आपको इस तरह से रोटेट करना है टर्न टेबल को। एंड जहाँ पे क्रीम कम लग रही थी वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा क्रीम लेके लगा लिया था। अब यहाँ पे मैंने लिया है न्यूट्रल जेल। न्यूट्रल जेल 2 टेबलस्पून लेके हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर ऐड कर लेना है। एंड देन इसके अंदर मैंने डाल लिया है गनाश। गनाश को मैंने न्यूट्रल जेल के थ्रू इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे एक शाइन चाहिए थी केक पे, जो कि न्यूट्रल जेल ही देगा। इस तरह से यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रेन करके ले लिया है, बिकॉज़ उसमें थोड़े से लम्स रहने के चांसेस होते हैं। इस वाली गनाश की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे लिंक मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये गनाश हमने बनाया है विदाउट चॉकलेट एंड विदाउट क्रीम। सो ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। सो इस तरह से हमने पाइपिंग बैग में फिल करने के बाद में यहाँ पे ड्रिपिंग्स हमने डाल लेना है। इस तरह से थोड़े लॉन्ग थोड़े शॉर्ट ऐसे ड्रिपिंग्स आपको डालने हैं। अगर आपके पास में न्यूट्रल जेल ना हो तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, आई मीन स्किप कर सकते हैं उसे। बट आपका जो गनाश है वो बेसिकली चॉकलेट एंड क्रीम से बना होना चाहिए, जो हम बेसिकली ट्रफल वगैरह के लिए बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे साइड्स को कवर कर लिया है। एंड मिडिल में मैंने एक वेव क्रिएट की थी। वेव क्रिएट करने के एक साइड पे हमने पूरे गनाश को कवर कर लिया है इसके साथ ही। एंड आप देख सकते हो हमारा गनाश कितना शाइन कर रहा है। एंड आप देख सकते हैं जो वेव्स का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे हमने चोको चिप्स का यूज़ करते हुए उसको फिल कर लिया है। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से देख सकते हो कि नीचे की जो ड्रिपिंग्स है वो भी कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, एंड ऊपर जो वेव्स है वो भी बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम नेम राइटिंग करने वाले हैं, जिसके लिए हमने फॉन्डेंट का यूज़ किया है। शेफ्स चॉइस का ये है फॉन्डेंट। इस तरह से आपको स्ट्रेच करते रहना है। वो बहुत ही हार्ड होता है फॉन्डेंट, तो उसे आपने स्ट्रेच करते रहना है जब तक वो पूरी तरह से लूज़ ना हो जाए। देखिए जैसे मैं स्ट्रेच कर रही हूँ ना, उसी तरह से आपने भी स्ट्रेच कर लेना है। स्ट्रेच करने के बाद में आप अपनी चॉइस का कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ब्लैक जेल कलर यूज़ किया था, बट एज़ वी ऑल नो कि ब्लैक जेल कलर यूज़ करने के बाद भी फॉन्डेंट पे प्रॉपर ब्लैक कलर नहीं आता है। हमें पर्टिकुलर एक ब्लैक फॉन्डेंट मिलता है, वो ही यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ करने के बावजूद भी मेरा फॉन्डेंट जो है वो ब्लूइश और मे बी नेवी ब्लूइश कलर में हो गया था। तो स्ट्रेच करने के बाद में आपने इसमें अपने चॉइस का कलर ऐड कर लेना है। एंड कलर ऐड करने के बाद में आपने कॉर्न स्टार्च ले लेना है। एंड उसे सबसे पहले जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरह से बेल के उसके बाद में फॉन्डेंट कटर से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट्स कट कर लिए हैं। एंड उसके बाद में ये फॉन्डेंट टूल किट आती है, तो ये मेरे पास अवेलेबल है। तो उससे मैंने जो है अल्फ़ाबेट्स के बीच में जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट्स थे वो मैंने रिमूव कर लिया है। एंड प्रॉपर फिनिशिंग मैंने इसको दे दिया था। तो इस तरह से मैंने एवरी अल्फ़ाबेट को रेडी कर लिया है। तो यहाँ देखिए ये मेरे पास में यहाँ पे वर्मिसेलीज़ थी, जो चॉकलेट वर्मिसेलीज़ आती है वो थी। तो यहाँ पे जो साइड बॉर्डर जो ओपन बॉर्डर था ना, वहाँ पे मैंने वर्मिसेलीज़ का यूज़ कर लिया था। तो देखिए इस तरह से कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। वर्मिसेलीज़ यूज़ करने के बाद में ऐसा लग रहा था कि बॉर्डर आ गई है। अगर आपके पास में वर्मिसेलीज़ ना हो तो आप चोको चिप्स का यूज़ करके भी वो बॉर्डर कवर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है बीच में मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, जो भी आपके क्लाइंट का नाम हो, जो भी आप वो लिखना चाहते हो। या तो अगर वो टॉपर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप टॉपर भी यूज़ कर सकते हो। इसी स्पेस में, वाइट स्पेस में आप टॉपर भी यूज़ कर सकते हो। देखिए इसको सबसे पहले हमने हल्के से रख लेना है, अल्फ़ाबेट्स को प्रेस करते हुए नहीं रखना है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसे शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ मेरे पास में चॉकलेट्स थी जो हमने रेडी करके रखी है। एंड हमारे पास में ओरियो बिस्किट्स है। तो इसका यूज़ करते हुए यहाँ जो डार्क वेव्स है उसके अंदर मैं इसे यूज़ करके डेकोरेट करूँगी। तो एक तरफ हमारा नेमिंग सेक्शन हो गया एंड दूसरी तरफ हमारा डेकोरेशन हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दोनों बॉर्डर्स पे 2 ओरियो बिस्किट्स यूज़ किए हैं। एंड ओरियो बिस्किट्स के साइड्स पे ही मैंने चॉकलेट्स यूज़ किया है। अगर आपके पास में चॉकलेट ना हो तो आप कोई भी डेयरी मिल्क वगैरह यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, या कोई भी एक्स्ट्रा चॉकलेट्स जो भी आप यूज़ करना चाहो। और मिडिल में मैंने रख दिया है फरेरो रोशर, ये मैंने ओपन करके रखा था।
अगर आपको क्लोजली रखना है तो आप क्लोज करके ही रहने दे सकते हो। एंड वेव्स के ऊपर हमने डाल दिए हैं पर्ल्स, वाइट पर्ल्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। वाइट पर्ल से बहुत ही अच्छी शाइन आई थी केक पे। अब आप देख सकते हैं जो हमारा नेमिंग सेक्शन था ना, वहाँ पे भी हमने 2 चॉकलेट्स का यूज़ किया है। एंड जहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिख रहा था ना, वाइट स्पेस, वहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है चोको चिप्स। तो अगर आप चोको चिप्स ना यूज़ करना चाहे तो वर्मिसेलीज यूज़ कर लीजिए, या वर्मिसेलीज ना यूज़ करना चाहे तो चोको चिप्स यूज़ कर लीजिए, आपकी चॉइस है। एंड लास्ट में मैंने इस पे डाला था पाउडर शिमर या सिल्वर डस्ट कह लीजिए। अगर आप पंप से यूज़ करना चाहते हो तो पंप से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डस्ट कर लिया था। एंड इसी के साथ साथ हमारा फाइनल फिनिशिंग लुक रेडी है। तो देखिए इसी तरह से मैंने बनाया था ये हाफ केजी का केक। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक था। इतना फाइनल लुक देने के बाद में एट लास्ट हमारा बचता है सिर्फ एक टॉपर। तो टॉपर अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, अगर आप ना लगाना चाहो तो जस्ट अवॉइड इट। लेकिन मैंने यहाँ पे बीच में एक ये टॉपर यूज़ किया है, वीडियो में आगे आप देख सकते हैं। टॉपर लगाने के बाद में वो परफेक्ट फिनिशिंग एंड परफेक्ट शाइन, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। देखिए इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए। एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। लास्ट में आपको और एक टिप देना चाहूँगी। तो ये जो ब्लैक चॉकलेट्स हमने पीछे की तरफ यूज़ किए हैं ना, तो उसकी जगह आप कोई भी कलर चेंज करके चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। आई मीन वाइट चॉकलेट का कलर चेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो कलर का फॉन्डेंट आपने यूज़ किया है फ्रंट में नेमिंग के लिए, वही कलर में आप पीछे की चॉकलेट्स जो है वो बना सकते हैं। तो वो भी बहुत ही प्यारा दिखेगा। नॉट द लीस्ट, हाउ टू सेव व्हिपिंग क्रीम। तो जो व्हिपिंग क्रीम आपकी बच जाती है तो उसे आप अगेन फ्रिज में रख सकते हैं। उसे आपने ढक करके रखना है, या तो फिर आप क्लीन रैप लगा कर उसे रख दीजिए एंड नेक्स्ट केक में उसे यूज़ कर लीजिए विद इन अ 1 वीक। लाइक फोम कंसिस्टेंसी में लगती है आपको कि फोम बन गया है, तो आपने उसे फेंकना नहीं है, जस्ट कीप इट इन द फ्रिज। वो हॉट वेंटिलेशन की वजह से होती है। आप उसे फ्रिज में रख के फिर से यूज़ कीजिए, स्पैचुला से फोल्डिंग्स कीजिए एंड देन यूज़ कीजिए, तो इट विल बी ऑल राइट। सो देखिए यहाँ पे मैंने आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिए हैं। एंड फाइनली मैंने उसके केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगाया था, जो कि बहुत ही बेस्ट रिजल्ट दे रहा था। मीडियम सा टॉपर मैंने यूज़ किया था, ना ज़्यादा स्मॉल एंड ना ही ज़्यादा लार्ज। ज़्यादा लार्ज यूज़ करने पे हमारी जो बैक साइड की डेकोरेशन थी वो छुप सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मीडियम टॉपर यूज़ किया है। तो देखिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी है, लाइक हाउ टू सेव योर व्हिपिंग क्रीम एंड हाउ टू मेक इट एंड एवरीथिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।